हेलो दोस्तों। नई शिक्षा नीति का विरोध भारत में काफ़ी हुआ एंड उससे ज़्यादा कहीं स्वागत हुआ। तो ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बातों को फॉलो करते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शैक्षणिक सत्र 2020-21 विषयक एक यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हैं, हम आपको रिलेवेंट पॉइंट्स बताएंगे। और ये रिलीज हुआ है 3 सितंबर को, मतलब कल रिलीज हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है, जो कि यहाँ पे रिफर किया गया है कि ग्लोबल सिटीजन विथ नेशनल ऑब्जेक्टिव एंड नेशनल गोल्स, मतलब कि देश के हित के लिए आप ग्लोबल सिटीजन बन जाइए और एक ऐसा सिटीजन जो कि दुनिया में किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहे लेकिन देश की प्रगति में निरंतर आगे रहे। यहाँ पे जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के शिक्षा सीखने, अनुसंधान एवं नवाचार की बातों को रखने की बात की गई थी, उसी को फॉलो करते यहाँ पे भी बताया गया है कि ये चाहते हैं कि व्हाट टू थिंक के स्थान पे हाउ टू थिंक, मतलब आप मत बताएं कि आपको क्या करना है, बल्कि छात्र अपने से सीखे कि उसे क्या कर सकता है एंड कैसे कर सकता है। उसके अलावा हाउ टू डू उसे सीखना है व्हाट टू डू के स्थान पे, जैसा हमने पहले ही अभी बात कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों पंजीयन के बारे में आप देख लीजिए, जो यहाँ पे नोटिस है कि यहाँ पे पंजीयन रहेगा, सभी का रहेगा, कक्षा 9 से 12वीं प्रत्येक विद्यार्थी का रहेगा। और सेम इसी तरह से जो टीचर्स रहेंगे उनका भी रहेगा। और यहाँ पे शिक्षक जो रहेंगे उनको 200 से अधिक छात्रों को संभालने की जिम्मेदारी नहीं रहेगी और 5 से अधिक कक्षाएं उनको आवंटित नहीं किया जाएगा। आगे यहाँ पे नोटिफिकेशन पे है कि शिक्षकों का भी नामांकन जरूरी रहेगा, किया जाएगा। एंड इसके अलावा जिसके पास मोबाइल नहीं है, कोई स्टूडेंट है, तो वो अपने किसी परिचित के मोबाइल फ़ोन से एक नामांकन कर सकता है। और यहाँ पे जो फीस रहेगी वो ऑनलाइन, इसी जो पोर्टल है, जो एप्लीकेशन है माशिमम, इसी में रहेगा आपको ऑप्शन कि आप अपनी फीस भी ऑनलाइन अप्लाई कर दें। इसके अलावा यहाँ पे बातें वही सारी की सारी ऑनलाइन रिगार्डिंग ही बोली गई हैं जो कि नॉर्मली हैं। अब यहाँ पे पठन पाठन में जो यहाँ पे अंतर दिखाया गया है, तो 10 यूनिट टोटल रहेगा और 2 सप्ताह में 1 यूनिट के लिए मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर ऑडियो वीडियो प्रसारित किया जाएगा। और ये जो भी आप वहाँ पे देखेंगे ऑडियो वीडियो, वो सारा का सारा वेबसाइट, फेसबुक एवं यूट्यूब में भी उपलब्ध रहेगा। और यहाँ पे सुझाव दिया गया है कि जो शिक्षक हैं और विद्यार्थी हैं वो इसे डाउनलोड कर सकें, और जो शिक्षक हैं इसे खासकर देख के और वो आने वाले टाइम में अपने आप को इन्हेंस कर पाएँ नॉलेज में। सतत मूल्यांकन की बात की गई है कि होम असाइनमेंट से मूल्यांकन और 10 यूनिट प्रतिमाह 2 यूनिट अध्ययन अध्यापन कराकर इसकी बात की गई है। अब यहाँ पे जैसे प्रश्न पत्र हैं यूनिट टेस्ट के लिए, तो प्रश्न पत्र तो डाउनलोड कर लेगा, लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए किताब, शिक्षक, मित्र, परिवार किसी की भी हेल्प ले सकता है। लेकिन जो आंसर लिखे रहेंगे वो विद्यार्थी अपने हैंड राइटिंग से लिखेगा। आगे यहाँ पे लिखा है कि जो भी ये जिम्मेदारी रहेगी ये सारी की सारी प्राचार्य की रहेगी, ये सुनिश्चित कराएं कि प्रश्न पत्र छात्र डाउनलोड करके इसे सॉल्व कर रहे नहीं कर रहे। और यहाँ पे ये मूल्यांकन के बारे में ही जनरल सी बातें हैं, फैक्ट्स हैं। यहाँ पे जो असाइनमेंट रहेगा 3 खंड में रहेगा, आ ब सा। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ जो MCQ टाइप का रहेगा, ज्ञान परख और समझ परख रहेगा। ज्ञान परख में आपसे नॉलेज फैक्ट्स पूछी जाएगी, समझ परख में आप कितना उस क्वेश्चन को स्टैंड करते हैं। यहाँ पे ऐसा भी रहेगा कि जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो सभी के लिए डिफरेंट हो सकता है। एंड इसके अलावा कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस का भी समावेश रहेगा। इन होम असाइनमेंट की क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए एक दल भी बनाया जाएगा शिक्षकों का, जो कि यह तय करेगा कि क्या असाइनमेंट सही है। और विद्यार्थी का मूल्यांकन सभी अनिवार्य विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। और यहाँ पे जो कि सतत मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा को मिलाकर पूर्णांक निर्धारित किए जाएंगे, और जो असाइनमेंट पूरे नहीं करेगा वह अनुत्तीर्ण होगा, अनुत्तीर्ण माना जाएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों कक्षा 9 में 11वीं की वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर ही ली जाएगी। वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यालय चाहे तो मंडल स्तर पर संधारित प्रश्न बैंक से मासिम ऐप पोर्टल के माध्यम से प्रश्न पत्र आहरित कर सकेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं अब लास्ट का आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ कि आप इन्हें खुद पढ़ें। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इस पूरा को पढ़ने के बाद एनालिसिस करने के बाद मैं अपने कुछ पॉइंट्स अब यूज रखना चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये जनरल सी बात ऐसी है कि जो वहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे हमें लगा था कि हमें जो एनालिटिकल पावर है, जो साइंटिफिक पावर है, उसको इन्हेंस कराने के लिए छूट रहेगी, क्योंकि जीडीपी का हिस्सा भी बढ़ाया गया है इस बार। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं एंड स्टूडेंट्स को एक आज़ाद जैसे वो सोच पाए या फिर उसको पास फेल होने की टेंशन न रहे और वो जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहे वो कर ले, तो ऐसा दिखता नहीं है। यहाँ पे जैसे आप पॉइंट्स देखेंगे तो लगेगा कि उसको एक बांध रहे हैं, बंधन में डाल रहे हैं, एंड मजबूर कर रहे हैं असाइनमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा देने का। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा नीति अगर इस तौर पे फॉलो होती है तो इसका जो साकार सपना है जो कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देखा है वो शायद ही पूर्ण हो। इसीलिए आप अपने सुझाव मासिमम को दीजिए एंड ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट को दीजिए अगर आप जब उसका प्रैक्टिकली ऐसा नहीं पाते जैसा कि आप सोच रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। थैंक्स लॉट दोस्तों।